अपने घर पे 46 ऑल आउट हो गए। बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदों की बरसात कर दी। टीम के जो कागज के शेर हैं वो पूरी तरह से बेंगलुरु में ढेर हो गए और विराट कोहली डक, सरफराज डक, रविंद्र जडेजा डक, केएल राहुल डक। की सबसे बड़ी वजह है कप्तानी कोटा, लंदन कोटा, ब्रैडमैन कोटा। भारत पर पड़ी मुसीबत, रोहित ने बनाए सिर्फ 2 तो वहीं खाता भी ना खोल पाए विराट। रोहित के इस फैसले ने भारत को फंसाया। बेंगलोर टेस्ट में ये बहुत ही खराब शुरुआत देखने को मिली है। शायद ये चूक रोहित शर्मा को भारी पड़ गई, क्योंकि बेंगलोर टेस्ट की शुरुआत टीम इंडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक हुई है। और इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने ही घर में एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है, सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने का रिकॉर्ड। टीम इंडिया का बुरा हाल हो गया और उसके फैंस को 18 साल बाद ऐसा दिन देखना पड़ा। अब तक की सबसे खराब शुरुआतों में से इससे पहले 1969 में ऐसा वाकया हुआ था। लगा था कि भारतीय टीम के कंट्रोल में आ जाएगा मैच, लेकिन ये सारी उम्मीदें उसी बारिश में पानी में धुल गई, क्योंकि शुरुआत बहुत खराब हुई है भारतीय टीम की। कप्तानी कोटा, लंदन कोटा, ब्रैडमैन कोटा और द्रविड़ कोटा। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये सब कोटा क्या है। इंडियन क्रिकेट टीम में कब से कोटा सिस्टम चलने लग गया? तो एक काम करते हैं, आपको जरा आंकड़ों के हिसाब से और सब बता देते हैं कि सारे कोटा क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है कप्तानी कोटा और वो आता है रोहित शर्मा के लिए। कप्तान है, खेलते चलेंगे, कप्तान है, रन नहीं बनाएंगे, कप्तान है, मौका मिलता रहेगा। 16 गेंदों में 2 रन, 1 चौका नहीं, 1 छक्का नहीं, आउट होकर चले गए। इनको ढोया जा रहा है क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान है। अपने आंकड़े निकाल कर देख लो रोहितियंस, जो भी आके ट्रोल करेंगे ना, नीचे कमेंट करेंगे, आंकड़े निकाल के देख लो अपने रोहित शर्मा के। बांग्लादेश के खिलाफ फ्लॉप थे और यहां पर भी फ्लॉप हुए हैं। और एक ऐसी विकेट पर जहां गेंदबाजी करनी चाहिए थी, वहां भाई साहब ने क्या करा, पहले बैटिंग ले ली और लग गए, 2 रन खत्म। तो ये कप्तानी कोटा है। इन भाई साहब का लंदन कोटा है। एक सीरीज खेलने के लिए विदेश से हिंदुस्तान आते हैं, सीरीज जैसे ही खत्म होती है, रात की फ्लाइट लेते हैं, लंदन चले जाते हैं। भाई क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर आपको परिवार के साथ वक्त बिताना है कोई दिक्कत नहीं है, भाई क्रिकेट से संन्यास ले लो, कोई और प्लेयर खेल लेगा। अगर आपको लंदन में रहने का इतना ही शौक है तो वही चले जाओ। मतलब जैसे अगर मान लीजिए 15 दिन की सीरीज है तो भाई पूरा 18-19 दिन का टेम्परेरी वीजा लेकर आते हैं विराट कोहली इंडिया के लिए, बाकी फिर दोबारा लंदन चले जाते हैं, क्योंकि भाई लंदन रहना है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। जब इंडियन टीम की कोई सीरीज आएगी तब आ जाएंगे, खेल के चले जाएंगे, फ्लॉप होकर चले जाएंगे। बांग्लादेश का हाल के खिलाफ भी इनका हाल बेहाल था, कुछ नहीं कर पाए थे। यहाँ पर खाता नहीं खोल पाए हैं विराट कोहली, 0 पर आउट हुए हैं। और अगर अभी भी लोगों को शर्म नहीं आ रही ना, या सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को खुद देखो। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम का सिर्फ 46 रन पर ढेर हो जाना क्रिकेट की तारीख में एक शर्मनाक लम्हा बन गया। ये वही भारतीय मीडिया था जो हमेशा पाकिस्तान की नाकामियों पर तंज के तीर बरसाता था, लेकिन अपनी ही टीम की ऐसी बुरी कारकर्दगी ने उसे हिलाकर रख दिया। 91 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की ये शिकस्त पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन थी। इस गैर मुतवक्को शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया ने न सिर्फ अपने खिलाड़ियों पर तनकीद के तीर बरसाए, बल्कि कोचेज और टीम मैनेजमेंट को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया ने सवालात उठाए कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने एक मजबूत समझी जाने वाली भारतीय टीम को इस हद तक नाकाम कर दिया। साबिक क्रिकेटर्स और तज्जियाकारों ने भी खिलाड़ियों की ज़हनी और जिस्मानी फिटनेस पर सवालात उठाए और कहा कि ये शिकस्त भारत के लिए एक संगीन लम्हा है जो मुस्तकबिल में भी टीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर सकती है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी भारतीय शायकीन का रद्द-ए-अमल काफी जारहाना था। सारिफीन ने अपनी टीम को आड़े हाथों लेते हुए खरी खरी सुनाई और कहा कि इतने बड़े नामों के बावजूद ये कारकर्दगी नाकाबिले कबूल है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। भाई कब तक चलता रहेगा ये सब सिस्टम? कब तक लंदन को डाल दीजिए उसमें। इंडिया ऑल आउट फॉर 46 रिकॉर्ड। आपको बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तानियों कि आरसीबी का जो रिकॉर्ड अपरंपार जो टूट ही नहीं रहा था कभी, 49 पे टीम ढेर, आज टीम इंडिया ने वो कीर्तिमान स्थापित करा। अपने घर पे 46 ऑल आउट हो गए। एक नए दौर का निर्माण कर रहे हैं ये लोग। 5 लोग डक पे आउट हो गए। इनसे बेटर तो सिराज खेल गया भाई, चौका तो मार गया, नॉट आउट रह गया।
विराट कोहली डक, सरफराज डक, रविंद्र जडेजा डक, केएल राहुल डक, अश्विन डक, 5 लोग आपकी आधी टीम डक पे आउट हुई है। बांग्लादेश के सामने शेर थे, यहां पे आके बतख बन गए सारे के सारे। एंड 46 का मतलब यह है कि अब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आएगी। अब मुझे ये देखना न्यूजीलैंड कैसे बैटिंग करेगी। हेनरी बाय द वे 5 ओवर 15 रन दिए, मतलब सॉरी 13 ओवर में क्या केएल राहुल को आउट कर गया। भगा भगा के मारा इन्होंने इंडिया को। क्या सोच के, मैं कहता हूं क्या खाके आपने यहां पर बैटिंग कराने का फैसला किया था। सरफराज खान तो अभी से आ गया कि मैं भाई बैटिंग अच्छा है, अल्लाह मियां ने बचा लिया, बैटिंग ना करनी पड़े, ग्राउंड पे आ जाओ, ग्राउंड पे आ जाओ, थोड़ा भागो भूगो, बॉडी को ढीला रखो। और पता नहीं उन्होंने तो कैचेज ऐसे ऐसी करी, हमारे तो हाथ 5 भी नहीं है। 13 रन यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत 20, विराट 0, रोहित 2, सरफराज 0, केएल 0, जडेजा 0, अश्विन 0। ये हाल है तुम्हारे। 0 डीएसपी सिराज 4, डीएसपी सिराज ने बस गिरफ्तार करा, थोड़ा सा चौका मार के गया बस वो, दैट्स इट। और उर्क ले गया 4 विकेट्स, हेनरी ले गया 46 ऑल आउट। द ग्रेट माइटी न्यू एरा। कोई बोल रहा है चलो जी फेलियर भी होते हैं बीच में, आपकी विन्स भी मिलती है, लॉसेस भी मिलती है। अबे इस तरीके से नहीं होता भाई। कभी तुम 36 ऑल आउट हो जाते हो, कभी तुम 46 ऑल आउट हो जाते हो। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ पाती इंडियन क्रिकेट में? बड़ी बड़ी टीम्स है दुनिया में, ऐसा कोई नहीं करता। अपने घर पे 46 ऑल आउट हो रहे हो, इससे पहले कोटा, मुंबई कोटा, कप्तानी कोटा चलता रहेगा। तो इन भाई साहब का लंदन कोटा है। आते हैं एज अ गेस्ट के तौर पर, आते हैं एनआरआई के तौर पर, सीरीज खेलते हैं, फ्लॉप होते हैं, चले जाते हैं। सरफराज खान, इनको ब्रैडमैन कहा जाता है। ये ब्रैडमैन कोटे के तहत इंडियन क्रिकेट में खेल रहे हैं। 0 रन पर आउट हो गए 3 गेंदें खेलने के बाद। और भाई साहब जहां गेंद थोड़ी सी स्विंग होगी, उछाल होगा, दिक्कत आएगी बल्लेबाजों को, वहां पे सरफराज भाई ब्रैडमैन कोटा 0 पर पवेलियन चले जाएंगे। यार गजब स्थिति है यार। मौका वैसे चीखते हैं, मौका नहीं मिलता। मौका मिलता तो धोखा दे देता है सरफराज। वो जो आपका पीके वाला सरफराज था उसने तो धोखा नहीं दिया, लेकिन इस सरफराज ने यहां धोखा दे दिया। 3 गेंदें 0 रन। अबे भाई रुक जाते, जब पता था विकेट 2 गिर चुके, थोड़ा सा समझ जाते। हीरो बनना है, शॉट मारेंगे, मार लो शॉट। वो T20 का गेम चल रहा है, पाटा विकेट मिली हुई है। ब्रैडमैन कोटा। अब ये केएल राहुल है, ये द्रविड़ कोटा के तहत खेल रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि द्रविड़ कोटा क्या है, तो बता दूं केएल राहुल द्रविड़ के कोटे से इंडियन क्रिकेट में खेल रहे हैं। राहुल द्रविड़ जब कोच थे इंडियन टीम के तो उनको खूब खिलाया, ईशान किशन का करियर बर्बाद कर दिया और भाई ने 0 रन बनाए। ईशान किशन को राहुल द्रविड़ ने बर्बाद कर दिया इस केएल राहुल को खिलाने के चक्कर में। और ये क्या करते हैं, 10 में से 1 मैच में रन बनाते हैं, उसके बाद फिर फ्लॉप हो जाते हैं। 6 गेंदें 0 रन।